गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोग भी मस्त होंगे, ऐसी उम्मीद लगा रही हूँ। सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। सो के उठने के साथ ही अपना जो फ्रेशअप होना है वो मैं हो ले रही हूँ। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्रश। ब्रश तो ज़्यादातर मैं यहीं खड़े होके करती हूँ, क्योंकि बाथरूम में वॉश बेसिन लगा हुआ, टैब काम नहीं कर रहा था, तो मुझे यहाँ ही करना पड़ा। तो ब्रश वगैरह करने के बाद अपना गुनगुना पानी पीने के बाद अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद जल्दी से फ्री होके अपना जो घर का साफ सफाई होता है उसमें मुझे लग जाना है, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल। तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति तो बीत चुका है, शुभकामनाएं किस बात का। तो कोई बात नहीं, देर से ही सही, आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। जी हाँ, खिचड़ी वाला दिन था और खिचड़ी वाले दिन ही मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था, यहाँ तक कि मैंने भी खुद नहीं लगाया था। मौसम ख़राब होने के नाते ना बाहर एकदम से उजाला नहीं है, साफ़ हो जाना चाहिए। इस समय तक तो मौसम एकदम साफ़ हो जाता है, तो घर में भी थोड़ा बहुत उजाला आ जाता है। बट घना कोहरा के नाते ना, और रिमझिम सी बारिश भी आ रही थी आंगन में, मुझे पता चला था। तो उस वजह से मौसम एकदम से ख़राब था। घर में भी चारों तरफ एकदम से अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि अभी ना इस टाइम तक कोई उठा नहीं था। तो सबसे पहले उठ के मैं लाइट ऑन कर दी हूँ और पूरे घर में जो बासी झाड़ू होता है वो मैं लगा ले रही हूँ। मेरे यहाँ क्या है ना कि मैं लगाऊँ या मम्मी जी, हम दोनों में से जो पहले उठता है वो झाड़ू लगा लेता है। जी हाँ, अभी मैं वीडियो में वॉइस दे रही हूँ तो मेरे सर में ना हल्का हल्का सा पेन हो रहा है बीच बीच में, पता नहीं क्यों, सॉरी। और वीडियो में ना वॉइस देने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है ना कि ठंड सा मुझे लग गया है कहीं ना कहीं से, और शायद इस वजह से। तो अपने घर में झाड़ू लगाई, सीढ़ी पे झाड़ू लगाने के बाद किचन और बाहर का जो एरिया है वहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी। आप सभी लोग मकर संक्रांति की ढेर सारी तैयारी किए होंगे। सबका मकर संक्रांति बहुत अच्छे से गया था। हमारे यहाँ तो खिचड़ी ही ज़्यादा बोला जाता है कि आज है खिचड़ी का दिन, और खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी ही खाया जाता है, आप सबको पता है। तो बस खिचड़ी की भी तैयारी करनी है, यानी खिचड़ी बनाने की जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है, और उसमें तो बहुत सारा तैयारी करना होता है। हमारे यहाँ खिचड़ी आलू बैगन टमाटर का चोखा, कच्चा जो होता है, भरता नहीं, और साथ में दही होता है, पापड़ ले लीजिए बहुत हुआ तो, लेकिन ज़्यादातर खिचड़ी चोखा और दही होता है। सुबह के टाइम पे वो खाया जाता है, दोपहर के टाइम पे दही चूड़ा थोड़ा सा शुभ करने के लिए, और शाम के टाइम पे चावल दाल दही बड़े पकौड़े वगैरह बनते हैं। तो यही सब पकवान बनेगा। पूरा दिन बिजी रहना है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहेगा, लेकिन उससे पहले घर को एक बार थोड़ा साफ सुथरा करके मैं फ्री हो जाऊं, तो क्योंकि ना चारों तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं ना, कहीं कुछ कहीं कुछ एक बार ना मैं सुबह उठ के अगर घर को व्यवस्थित कर भी दूँ ना, तो 2 से 4 घंटे बस लगते हैं इसको मैसी होने में, क्योंकि बच्चे जो है ना कोई भी सामान उसकी जगह पे रहने नहीं देते हैं। जो जहाँ से उठाते हैं वहाँ तो कभी नहीं रखते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप सभी लोग खुद ही देख लीजिए, कुछ कपड़े तो हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन के ऊपर, कुछ कपड़े कहीं, मतलब रोज का यही है। एक बार सोचो ना कि घर एक साथ कर दो और 2 से 3 दिन सही रहे, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे रहेंगे ना वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। बाहर का भी जो एरिया है ना, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, इतने कूड़े निकल रहे हैं ना हमारे यहाँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं खुद दंग हो जा रही हूँ। रात को सोने से पहले भी झाड़ू लगाना पड़ रहा है कभी कभी, तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि चॉकलेट के रैपर, नमकीन के, बिस्किट के, किसी भी चीज़ का खा खा के ना, कहीं चौकी के नीचे, बिस्तर के नीचे, कहीं कुछ कहीं कुछ। मतलब मज़े तो खूब आ रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन शैतानियाँ जो इनकी है ना वो नहीं कम हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए, बच्चों से ही घर में रौनक लगा रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। बाहर झाड़ू वाले भैया भी आए थे, शायद वो भी अपना बाहर की तरफ झाड़ू लगा रहे थे। मैं सोच रही थी ना कि जल्दी से झाड़ू लगा के और कूड़ा बाहर निकाल दी। और बाहर आप लोग थोड़ा बहुत देख भी रहे होंगे, ऊपर की साइड में कोहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सच में बहुत ही घना कोहरा था, मतलब नहाने का तो मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, आज है मकर संक्रांति, तो भाई नहाना तो पड़ेगा ही। तो नहान भी आज ही के दिन से स्टार्ट हुआ था। आज तो महाकुंभ का पहला नहान था, आप सभी लोग, मतलब पता ही आप सभी लोगों को। और हमारे यहाँ क्या है कि खिचड़ी वाले दिन अगर कहीं नहा लिए तो नहा लिए, नहीं तो अगर घर पे नहाना होता है ना तो गंगा जल वगैरह डाल के उसमें हम लोग पानी में मिला के अच्छे से नहा लेते हैं। तो एक तरह से वो नहान ही हो जाता है। आप लोग कैसे नहाते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो खैर ऐसे ही होता है। और मेरे यहाँ ना घर में जितने लोग होते हैं उतने लोग स्नान, ये नहीं है कि बच्चे
ठंड की वजह से नहीं नहाएंगे, बड़े बुजुर्ग नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को नहाना होता है और सभी लोग अपने अपने पानी में गंगाजल मिला मिला के नहाते हैं। छूने का भी अपना एक नियम होता है। खैर वो तो सब मम्मी जी के जिम्मे हैं, वो सब अपना अलग अलग निकाल के सबके लिए तैयार कर रही हैं किसको क्या छूना है क्या नहीं छूना है। तो वही सब चल रहा है। खैर मैं अपना बाहर का सफाई जल्दी जल्दी निपटा लूँ। तो जी जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते बाहर मेन गेट की तरफ गई, और अच्छा हुआ कि मैं मेन गेट पे पानी नहीं गिराई थी, मेरा ध्यान गया न्यूज़पेपर पे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मोबाइल के ज़माने में भी आजकल घर में न्यूज़पेपर मंगाए जा रहे हैं। बहुत से घरों में मैं देखती हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर में खुद ही न्यूज़पेपर आता है, और मुझे खुद नहीं याद है कि मैं कितने सालों बाद बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने चली थी। और खड़े खड़े ही बस अपना 2-4 पेज पलटी और देखी। बस ये हो रहा था ना कि बहुत दिनों बाद मेरे हाथ में न्यूज़पेपर ताज़ा ताज़ा आया है। तो 2-4 अपना हेडलाइंस जो फ्रंट पेज का होता है मैं देख के रख दी हूँ, दोबारा से अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि इस तरह से घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर आज तो कुछ स्पेशल है तो स्पेशल तरीके से ही करना होगा। तो सबसे पहले बाहर के मेन गेट पे 2-4 बाल्टी पानी रोज़ की तरह यहाँ पे मैं गिरा दे रही हूँ, और इसी के साथ मेरा जो साफ़ सफाई का काम होता है बाहर का वो हो जाएगा ख़त्म। अभी अंदर का जो भी डस्टिंग वगैरह है वो करना बाकी है। तो सबसे पहले ये है मेरा बाहर का गेस्ट रूम, जो कि आप लोग देख रहे हैं ना, चारों तरफ कुछ न कुछ, कहीं कैप, कहीं बच्चों के सॉक्स, कहीं रिमोट, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं सबको उठा के यहाँ से ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी रखने वाली, मैं सोचती हूँ ना कि मतलब बाहर का जो गेस्ट रूम है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर में जितने लोग हैं उतने हाथ, और उतने हाथों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही होना है। तो सबसे पहले मैं ये जो बाहर वाला सोफ़ा है इसका डस्टिंग कर दे रहे हैं। इस पर ना धूल मिट्टी बहुत सारा बैठा हुआ था, और ब्लैक कलर के नाते ना दूर से ही पता चल रहा था। यहाँ तक कि बच्चों ने अपने नाम भी लिखे थे ना, वो भी मुझे पता चल रहा था धूल मिट्टी की वजह से। तो सबसे पहले एक बार ना इस पर मैं कपड़ा फेर दी हूँ। और मैं बताऊँ ना कि मैं जिस दिन आई थी उसके नेक्स्ट डे आते ही मैं इसकी डस्टिंग की थी। तो 2 दिन बड़ा मुश्किल से चला था, उसके बाद फिर से इसी तरह से डस्ट इस पर बैठ गए थे। और ये जो साइड में लगा हुआ वुडन वाला सोफ़ा है इस पर तो उतने नहीं बैठते हैं, क्योंकि इसका तो ब्लैक कलर है नहीं, और बाकी के जो उधर वाले ब्लैक वाले सोफ़े हैं ना उस पर ज़्यादा ही बैठते हैं। तो इसका मैंने कवर चेंज किया है, उसका कवर उठा के इस पर रखा है। उसके बाद लगे हाथ अपना कुशन वगैरह इस तरह से लगा के मैं एक बार इसको सेट कर दे रही हूँ, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगता है ना, घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। अचानक से कोई आए तो उनके सामने ना व्यवस्थित करो तो बड़ा शर्म सी आती है। उसके बाद मैं अपना नहा धो के यहाँ पे आ रही हूँ। और मैं बता दूँ ना फ्रेंड्स कि आज मेरा बर्थडे भी था। जी हाँ, 14 जनवरी को मेरा बर्थडे पड़ता है। तो मैं बर्थडे तो सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये होता है कि थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में सेलिब्रेट कर लेती हूँ, जैसे चॉकलेट वगैरह उन्हें खिलाना, घुमाना, या खुद भी घूमना, बस इस तरह से मंदिर जाना, यहीं तक बस सीमित होता है। तो बस यहाँ पे देखिए बाबू नहा धो के आया, तो उसको दिया गया था छूने के लिए। हमारे यहाँ ना तिल और चिवड़ा चावल की जो लैया होती है उसको, और कुछ चावल और मूंग दाल वगैरह ऐसे कुछ मिक्स करके छुआ जाता है, सब्जी वगैरह। आप सभी को पता है, सब लोग अपने अपने तरीके से छूते हैं। उसके बाद अपने से बड़े लोगों का पैर छुआ जाता है। तो मम्मी जी यहाँ पे तो सुबह ही आज नहा धो ली थी। उसके बाद वीर ने दादी का पैर छुआ, बुआ का, पापा का, बाबा का, सबका पैर छुआ था यहाँ पे। उसके बाद सबके आशीर्वाद लेने के बाद अब बैठ के ना खाएंगे खिचड़ी एक ही साथ। तो बड़े लोग तो एक साथ बैठ के खा लिए थे, हम, मम्मी जी और मेरी जो नंद है एक साथ बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। बच्चे वगैरह सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक ही साथ खा लिए थे, बस हम ही 3 लोग बचे थे। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग में एंड लेती हूँ, आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी खिचड़ी।